ये बात तो है भाई कि मैडम ने मुमानी जान का किरदार पूरा बखूबी निभाए रखा भाई साहब। सर पे दुपट्टा, शर्माई सी, सकुचाई सी, जैसे नई नवेली दुल्हन पहली बार ससुराल गई हो। जबकि पहली बार जब शादी करने के लिए गई थी ना भाई साहब, कितना हो हल्ला और कितनी बेशर्मी करी थी इन्होंने। नाचना गाना पूरा खानदान गा रहा था, नाच रहा था। अब क्योंकि क्या आप एक वीडियो देखते हो ना, तो पता नहीं कि यूट्यूब को क्या चुल उठती है कि फिर वो आपको रेकमेंड करता है वो वीडियो जो उससे रिलेटेड हो, यानी कि मोदाहा की वीडियो। मैंने चलाकर देख लिया तो भाई साहब उसमें जो है बाबू मामू सारे मामू जो है लगे पड़े हैं, सब काम कर रहे हैं। बड़ी अम्मी नहीं दिखाई दी, लेकिन हाँ बड़े पापा डांस करते हुए नजर आ रहे थे। एनीवे वो तो खैर शादी की है उनकी, कुछ कंपैरिजन करेंगे बाद में। बात करते हैं मोमानी जान की। मोमानी जान ने पूरा किरदार जो है ना बराबर बनाया हुआ है, लेकिन दिमाग से लगता है थोड़ी पगलैट हो चुकी है। और बीच बीच में मुझे ऐसा लगता है कि जैसे बच्चे से ना ये इनको लगता है कि कहीं ना कहीं इनको कि जैसे मतलब मी टाइम चाहिए, या यूँ कह लो कि टाइम पास करने के लिए इनको अपना मी टाइम चाहिए कि भाई बच्चे को कहीं ले जाओ, घुमा लो फिरा लो, जिससे कि मैं थोड़ा फ्री हो सकूं। क्योंकि वहाँ तो नानी थी संभालने के लिए, बच्चे को नहलाना धुलाना, कपड़े बदलना, डायपर, खाना पीना, वो सारे काम उसकी नानी करती थी और सारे शेड्यूल भी नानी को पता थे। अब यहाँ के मैडम को करना पड़ा, दादी तो कुछ कर नहीं रही, तो मैडम एग्जॉस्ट हो जाती है बीच बीच में। इसलिए धर्म दादा के साथ बाऊ के घर भेज देती हैं उसको, जाओ बाऊ के घर चले जाओ। अभी जब ये खेत पर गए थे तो मैंने वो ज्यादा लिया नहीं उस ध्यान से, मतलब निकाल दिया, ये यूं कह लो कि चलो देख कर छोड़ दिया कि मटर गश्ती कर रही है। लेकिन फिर मेरी वाइटी फैमिली मेंबर भी वही नजरिया रखते हैं और मुझसे कहीं गुना ज्यादा अच्छा नजरिया रखते हैं। तो उन्होंने किसी ने मुझे टाइम स्टैंड भेज कर ये कहा कि प्लीज यहाँ से देखिए जरा ये कैसे कर रही है, क्योंकि मैंने जनाब के ऊपर बनाया था उसी पोर्शन के जहां वो बार बार बेचारा चश्मा लेने की कोशिश कर रहा है, छोटा बच्चा है। तो वही मैडम जो है बार बार उसको धकेल धकेल के कह रही है सो जाओ सो जाओ। क्यों भाई, वो सोने की जगह थी क्या? वो बच्चा जो है वो मिट्टी है, धूल है, जर्म्स है, घास फूस है सूखी। इन बच्चों को आदत है नहीं इन सब चीजों में बैठने की। अभी ये कोई गांव कस्बे मोहल्ले के बच्चे थोड़ी ना, जैसे वहां पे जो उनका केयर टेकर रहता है तो उनके बच्चे वहीं खेलते रहते होंगे। और उसको लिटरली धक्का दे दिया बेचारे को। कहते कि जब मुंबई से आते थे ना तो ये कहते कि मैं वहां पे जाऊंगी, मैं वहां पे जाऊंगी। क्यों, तुम वैसे खेत खलिहान के इतने लंबे लंबे भाषणबाजी कर रहे थे और तुम यहाँ पर आ गए, तुमने पूछा नहीं यहाँ के गांव मोहल्ले वाले से तुम्हारी बेटी काला यही पली बड़ी है, यही रही है, जिंदगी यही गुजारी है, तुम ही तो परमानेंट शिफ्ट हो गए, वो तो यहाँ पे रहती है ना। तो उनसे पूछ नहीं सकते थे कि सरसों कब होती है कब नहीं होती? और तुम्हारे सो कॉल्ड जमींदार बहनोई ने नहीं बताया? बेचारी इतना रेडी होके आई थी, ओ माय गॉड मैं बनूंगी कौन, काजोल, सरसों के खेत में मैं भागूंगी, जनाब मेरे पीछे पीछे भागेंगे और हम पूरा का पूरा खेत जो है वो खूंद डालेंगे। लेकिन इनको क्या पता था, खेत तो पहले से खुंदा हुआ था वहां पे। और ये गांव की जमीन की बात करते हैं, चला फिर इनसे जाता नहीं है 2 कदम भी, गाड़ी सीधा खेत में ले जाके वहीं खड़ी करी थी। जो मिट्टी गीली थी, जो फनी ने बताया था कि बारिश बहुत ज्यादा हुई है इसलिए जमीन अभी गीली है, और इतनी गीली होने की वजह से बुआई भी नहीं होती, उसका वेट किया जाता है कि उसकी मिट्टी थोड़ी सी सही हो जाए, सख्त हो जाए, इतनी हो जाए कि उसको जब आप उसमें बीज डालने लायक उसमें जगह बना सको। अब कीचड़ में थोड़ी ना आप बीज डालोगे, तो सलीका नहीं है इनको किसी भी चीज का, और प्लानिंग तो है ही नहीं। और फिर वहां पे बार बार बच्चे, जनाब ने तो वो हरकत की कि वो चश्मा ले रहा था तो उसको कैसे मतलब ऐठ के बोल रहा था, डांट रहा था, क्या बोल रहा था। सबने अपना अपना अलग अलग नजरिया लगाया। मैंने वीडियो क्लिपिंग छोटी सी लगाई भी थी कि देखो भाई कि क्या है ये। मुझे तो उतना नजर आ रहा था कि वो बच्चे पे फ्रस्ट्रेट हो रहा था बच्चे से, क्योंकि बच्चा बार बार उसका पसंदीदा चश्मा खींच रहा था और उसकी हीरोपंती में कमी आ रही थी। और वही मैडम सो जाओ लिटरली बेचारे को धक्का ही दे दिया। लगता है ये माँ बाप ये भी बड़े नहीं हुए हैं, तो भाई बच्चे क्यों किए तुमने, जब तुम्हें खुद तमीज नहीं है बच्चों को संभालने की। तो ये सोच कर रही थी भले ही मैं फोन से करूँ लेकिन डीके का यहाँ पे फोटो शूट करूंगी। बेचारे को फिर फोटो शूट करने का कहाँ मौका मिला? बेटी काला की छत पे घूम घूम के नाच नाच के। तुम अपने ननिहाल क्यों नहीं चले जाती हो मैडम? हमारा ननिहाल तो पिंड है, हमेशा ही खेत खलियान हरियाली वो सब कुछ रहती है, वहां जाओ ना। कभी उधर भी ले जा अपने शौहर को घुमाने फिराने के लिए। पर जनाब तो कभी ससुराल के पक्ष में जाते ही नहीं है। यहाँ पर भी ऐसा वाला वो बैग लटका के जनाब का पीछे पीछे उनका स्पॉट बॉय घूम रहा है कि जैसे मानो अब भी उनको टचअप की जरूरत पड़ जाएगी। हे निको मैंने चाय पी ली है, निको धूप से मेरा मेकअप उतर गया है, फाउंडेशन थोड़ा कम हो गया, जरा टचअप कर दो। हद नहीं हो गई कुछ ज्यादा? बेचारे निक्कू को उसकी वाइफ से दूर करके यहाँ ले आए। कहती है बस खड़े होके ऐसे व्यू मिल जाए बस बहुत है, और आके छुप के बैठ गई दीवार के पीछे। सहन इनसे कुछ होता नहीं है, बर्दाश्त इनसे कुछ होता नहीं है, डींगे इतनी बड़ी बड़ी मार, और इतना ही ज्यादा पसंद आ रहा है ना पूरे खानदान को, कुनबे को, बहन को, भाभी को, भैया को, भतीजे को सिखा रहे हैं। तो भाई यहाँ पे खेती बाड़ी शुरू कर दो, काम धंधा तो वैसे भी तुम सब हो नहीं रहा मुंबई में, तो यहाँ आओ, अच्छा सा बढ़िया सा बंगला बनाओ, बंगला बनाओ अच्छे से,
अच्छा खासा तुमने वहां पे वो सब कुछ कह दिया। भाई आज की डेट में जमींदार ही अमीर है, तो जमीन लेके डालो जिससे कि इस जमीन पे कभी तुम्हारे बाद तुम्हारा बच्चा फिर वो अपने बच्चों को लेकर आए, यही कहानियां सुनाए। जमीन से जुड़ा रहने का मतलब तो वही रहेगा ना कि जब जमीन भी रहेगी यहाँ, जमीन तो तुम्हारा एक टुकड़ा तक नहीं यहाँ पे, और डींगे इतनी बड़ी बड़ी मारते। और ये जो खेत खलियान दिखाने के लिए लेकर आए ना, ये फनी के पापा की है, फनी की भी नहीं, फनी के पापा की है, जो उनको उनकी पुश्तों से मिली है। फनी ने तो अपनी कमाई में आज तक कुछ किया ही नहीं है, वो अपना गुटखा नहीं खरीद के खा सकता। खेत तो खैर क्या खरीदे। कह रही थी ना पापा कितने खुश होते हैं जब हम यहाँ पे आते हैं, तो कहते हैं कि देखो तुम्हारे खेत में है, देखो तुम्हारे वो देखने के लिए। ऑफ कोर्स माँ बाप को बहुत खुशी मिलती है जब उनके बच्चे आगे की चीजें संभालते हैं या उस पर आते हैं, देखते हैं, देखभाल करते हैं, हक जताते हैं। और मैंने देखा जबरदस्ती वो पूली से जो ना भाई साहब खुजली भी लग जाती है। और शहर के बच्चों को जिन्होंने कभी जिंदगी में ये सारी चीजें ना देखी हो, उनके लिए तो ज्यादा ही अटपटी होती है। और वैसे भी ये बच्चे तो कुछ ज्यादा ही नाजुक हैं, खुद उसका बाप नाजुक है, अभी मेंटल बने घूमते, और उसको जबरदस्ती पकड़ के पीछे को खड़ा कर रही है और खड़ा करके उसके ऊपर पूली रख रही है, सिर्फ अपने फोटो कंटेंट के लिए। है नहीं ये पगलेट औरत। और बच्चे से जबरदस्ती ये सारे काम कराए जा रहे थे ना, तो और वो क्लिपिंग शूट हो रही थी, इसलिए ओरिजिनल आवाज नहीं रखी। अदरवाइज इनका आईफोन से शूट करे, क्योंकि फनी की तो सारी आवाज आ रही है, चालू की तो सारी आवाज आ रही है, उन्होंने तो वॉइस ओवर नहीं किया। ऊपर से इन्हीं को ज्यादा चुल मची थी, क्योंकि ओरिजिनल आवाज सुना देते तो और ज्यादा ट्रोल हो जाते। बच्चे को जबरदस्ती डांट रहे हैं, बच्चे से मम्मी कह रही है उसकी कि लेट जा, बैठ जा, गिर जा, ये कर दे, चलो ये करो रूहान, ये करो। तमाशा लगा रखा था खेतों में। और भाई साहब इस बार का टूर जो ना तेरी आम आदमी की तरह, ये खास आदमी की तरह नहीं है। पिछली बार आए थे, पिछली बार शादी से पिछली बार, पहली बार जब आए थे तब थोड़े खास थे, क्योंकि तब थोड़े से रिलेवेंट थे, चल रहा था भाई, लॉकडाउन चल रहा था। लॉकडाउन के बाद आए थे कि भाई चलो काम, लॉकडाउन खुलेगा तो लोगों को काम मिल जाएगा। आज तक तो मिला नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा ये था कि व्लॉग वगैरह चल रहे थे, लोग मानते थे, लोग सेलिब्रिटी समझते थे। उस दौरान भी चालू के पास फोटो सेल्फी लेने के लिए नीचे तक बेटी खाला के घर तक लोग आ जाते थे, और वो बाहर आके सबको फोटो सेल्फी देती थी, उनकी वीडियो क्लिपिंग में आती थी सपोर्ट करने के लिए। आज तो ईगो 7वें आसमान पर है। मैडम जनाब खुद साक्षात पधारे हुए हैं, लेकिन कोई नहीं आ रहा। हाँ एक थी वहां पे इन्फ्लुएंसर, नेहा ने भी नाम लिया था उनका, वो पहुंची है वहां पर फोटो खिंचाने के लिए, उसने अपने आईडी पर डाला है। कौन आ रहा है इनसे फोटो सेल्फी लेने के लिए? पड़े हैं बस कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पढ़ा रहता हूँ। इतना बोरिंग जा रहा है ना इनका ये टूर। इन्होंने इतना सोचा था, अगर ये इतना सा सिर्फ इतना सा एफर्ट लेते कि भाई अपने मामू, ऐसा तो नहीं है कि नंबर नहीं होगा, बिल्कुल नंबर होगा। और अगर ये चुपचाप जाकर वहां पे सलाम दुआ करते ना बाबू मामू के यहाँ पे भी, भगा नहीं देता इनको कोई भी, और मामला बिल्कुल सॉर्ट हो सकता था। लेकिन ईगो भाई साहब 7वें आसमान पर है इनकी ईगो। मतलब फुप्पियों के घर चले गए, उनके घर चले गए, उनके घर चले गए। कारी मामू बेचारे इस लायक नहीं है कि कारी मामू के घर जा सकें। अम्मा का घर दिखाने लायक नहीं है, नहीं तो ट्रोल हो जाएंगे। पहले ही इतने ज्यादा ट्रोल हुए तो सब जगह चले गए, लेकिन अम्मा की कोठरी पर नहीं गए अभी तक भी। अम्मा की कोठरी पर जाएगी चालू। अम्मा को खुद यहाँ पे बुला रखा है इन्होंने, क्योंकि अम्मा की जो कमरे की हालत है ना, अब या तो ये सुधार लेंगे, सामान ला के दे देंगे उनको जब जाएंगे वहां पर, कि जब उसको वहां का हुलिया थोड़ा सुधार देंगे। क्योंकि इतना ट्रोल हुई अम्मा उस हालात पे कि टूटी हुई उनकी अलमारी, उनके कमरे की हालत, तो वहां तो ये जाने से नहीं, क्योंकि जाएंगे तो ब्लॉग बनाएंगे, और अगर ब्लॉग बनाए बिना गए होंगे तो बात अलग है। उन्हीं के बराबर में रहते हैं कारी मामू। कारी मामू से भाई हम मामू ने तो उनको बुला लिया है, सॉरी जराम ने तो उनको बुला लिया है, पर चालू की अनबन है। तो फिर अम्मी का क्या इशू है भाई? लेकिन अम्मी जो है ना भाभी से नहीं, भाई अपनी भाभी से इतनी जलती फूकती है, तो जो खुद करती है ना वही अपनी बेटी को सिखाया उन्होंने। नंदों से दूरी बनाना, भाभीयों से भी एलर्जी उठाना, बस बहनों को घुसाना जबरदस्त। तो क्यों नहीं जा रहे अपने मामों के घर? क्यों नहीं रुकैया मिलने के लिए आई? वैसे तो वो जब इतनी सी देर के लिए जब बेटी खाला आई थी मेहर को छोड़ने के लिए, तब भी वो अपनी बेटी बुआ से मिलने के लिए आई थी कि कुछ सामान आया है बेटी बुआ को दे देंगी, बेटी बुआ जा रही हैं। और अब ये रुकैया वहां पे ना गई, ना बुलाया, ना सबा के घर मिलने के लिए आई, और ना ही चालू उसके घर मिलने के लिए गई, और ना ही अपनी फुप्पो ने भी तो नहीं बुलाया, रुकैया आ जाओ मिल लो आके हमसे। और मुझे लगता है फिर इनकी कुछ खटपट हुई है भाई साहब, बिना उसके आए हुए यहाँ आने से पहले ही कुछ तो लौचा हुआ है, क्योंकि दोनों माँ बेटी बैठकर बातें कर रही थी। मुझे लगा था, मैंने कहा शायद देखती हूँ, क्योंकि मैं काफी दिन से ना देख रही थी। कभी पहले दिख जाता था, तो यूट्यूब का एल्गोरिथम ऐसे ही काम करता है कि आपने एक वीडियो देख ली तो जब नेक्स्ट वीडियो आई तो आपको रिकमेंड होती है, दिखती है आपके होम पेज पर। तो जब नहीं देखते 1-2 दिन तक तो फिर वो नहीं दिखती, जो रेगुलर देखते हो वो दिखती है। तो आज मुझे वो दिखाई दी तो मैंने देख ली, और जब देख ली मैंने तो उसमें पता चला कि भाई वो दोनों माँ बेटियां मोमोज बना रही हैं, और चिली पटेटो टाइप की बना रही हैं, वो भी चूल्हे पर। लेकिन उस बीच में जो वो बातें कर रही हैं वो थी मतलब की कैसे, ऐसा लग रहा था जैसे इनडायरेक्ट वे में किसी को सुना रही हूँ। इधर चालू तरस रही है कि मेहर ने मोमोज बनाने के लिए कहा था, मेहर ने तो एक बार भी मोमोज बनाकर नहीं खिलाए,
और उधर वो माँ बेटी मोमोज बना रही हैं। ना केवल उसकी अम्मी साफ़ सुथरी हैं, अच्छी लेडी हैं, बर्तन वगैरह साफ़ रखती हैं, अपना घर जैसा भी है उसको साफ़ सुथरा रखती हैं, नीट एंड क्लीन रखती हैं। और जो चीज़ आज के ज़माने में बच्चे खाते हैं या पुराने ज़माने की या कैसे भी कह लो, मतलब जो घर की नॉर्मल रूटीन की चीज़ें हैं वो, ये बच्चों की स्नैकिंग वाली के लिए भाई वो सब चीज़ें ट्राई कर लेती है वो औरत, और अपनी बेटी और अपनी नातिन के लिए इतनी मेहनत करती है। आपको याद होगा मैंने बोला था आपसे कि इसके ओपनिंग हुई है, इतना बड़ा ग्रैंड सेलिब्रेशन करा है, आधा से ज़्यादा मुदाहा उठ के चला गया वहाँ पे भीड़ भड़क्का करने के लिए, क्योंकि वहाँ के 3 लोग थे भाई, 3 लोग थे वहाँ के जो पार्टनर हैं, और ऑफ कोर्स उन 3 लोगों की अपनी भी फैमिली होगी, जान पहचान वाले भी होंगे, तो भाई सब तो ढुल ढुल के जाएंगे ही वहाँ पर। तो चाहती तो ये मुदाहा से जब वो जा सकती थी, मतलब पूरी फैमिली जा सकती थी, तो ये रुकैया को भी बुला सकती थी जिसने इसके सपोर्ट में वीडियो बनाई जब अब बहन बहनों का पैचअप हो गया था जाने से पहले इधर से पिछली बार, और वो आई थी दुनिया भर का सामान लेकर, लेकिन इसने नहीं बुलाया। मुझे तभी खटका था, मैंने कहा इनमें लगता है आपस में फिर कुछ बात हो गई। कितनी तारीफ कर रही थी जबरदस्ती अपनी बुआ की, चालू बहन की, देखो मेरी प्यारी प्यारी सी बहन है, मेरी पुप्पो है, हमारी पुप्पो ऐसे करती है, हमारी पुप्पो वैसे करती है, हमारी पुप्पो वैसे करती है। इनकी पुप्पो कुछ नहीं करती, इनकी पुप्पो लालची है एक नंबर की। एक लालच में अपने बच्चे पलवा रही है, एक लालच में चीजें चुरा चुरा के खा रही है, और जबरदस्ती ईगो नाक पे लेकर बैठी है कि कई कई तो भाइयों से लड़ाई झगड़े करके बैठी है। अब सोच कर देखो, सिर्फ बच्चा मामू की नहीं बनती है खुद अपने बड़े भाई बहनों से, बड़े मतलब भाइयों से, तो वो भी नहीं आते जाते हैं, बस वो अपने काम धंधे छोड़ के इनके चक्कर में बिछे पड़े हैं, अपनी फैमिली तक उठा लाए बताओ वहां से। दोनों माँ बेटी, बस कभी कभी उनके पापा शामिल हो जाते हैं अपनी बेटी के साथ, और बेटी भी नहीं है, रिकॉर्ड तो कोई और ही करता है, वो मेहर की बहन उमैमा, उमैमा तो उनकी बेटी का नाम है, मायशा, हाँ मायशा नाम है, वो रिकॉर्ड करती है, बोलती नहीं है वो कभी भी, लेकिन बराबर वही रिकॉर्ड करती है, फिर चाहे अपने घर पे रिकॉर्ड कराए या यहाँ पे रिकॉर्ड कराए, मुझे नहीं पता वो बदले में भी उसको कुछ देती है कि नहीं देती, कम तो वो भी नहीं है, लेकिन बेचारी ने जैसे उसके साथ किया गलत किया। उन्होंने बैठ के दोनों जब मोमोज बना रही थी तो बुराइयां कर रही थी, बुराइयां क्या कर रही थी, इनडायरेक्ट वे में ताना मारी थी कि आजकल के जमाने में लोगों में वो प्यार मोहब्बत नहीं रही है जैसे पहले हुआ करती थी। तो शुरुआत कैसे हुई कि ये कहती कि चूल्हा जल नहीं रहा, फिर चूल्हा जल गया क्योंकि चूल्हे पे बना रही थी वो जो भी कुछ बना रही थी, स्टीम मोमोज एंड चटनी, फिंगर मतलब वो उन्होंने आलू के पोटैटो के वो फिंगर्स टाइप के कुछ बनाए, फिर उनमें कलर कोटिंग वगैरह की वो डाल के, अरारोट वगैरह डाल के या कॉर्नफ्लोर डाल के, और फिर वो जो है कड़ी कड़े से बहुत अच्छे तरीके से मतलब बनाए, जो देखने में भी बहुत अच्छे लग रहे थे। चटनी की भी रेसिपी दी, तो दोनों माँ बेटी अपना बना रही थी और बातें कर रही थी कि बहुत मेहनत करते हैं इसलिए बस मेहनत का फल मिलता रहता है, घर के भी काम करने चाहिए, मेहनत भी करनी चाहिए। देखा, ये फिर टोंडबाजी शुरू हो गई है, और ये भी था मेहनत अपनी जारी रहेगी, देना ना देना अल्लाह के हाथ। और लोगों ने पूछना शुरू कर दिया, भैया ऐसा होगा कि पूरा खानदान वहां पे पहुंचा है जिसके चक्कर में आके इसने वीडियो बनाई है, और लोग इसको कॉल आउट नहीं करेंगे और बोलेंगे नहीं? तो लिखा लोगों ने, चालू मैडम जनाब सब वहां पे आए हैं, मिलने नहीं गए आपसे, ये झगड़ा हुआ है क्या? लिखा, लोगों का दिमाग ऐसे ही चलता है। फिर वहां पे किसी ने लिखा, नगमा खान मामू भाई का घर होते हुए खाला और बहन के घर में रुकना पड़ता है उन लोगों को, कभी नहीं बुलाते हैं आपकी अम्मी उन लोगों को। अम्मी नहीं बुलाती हैं, उनका ईगो 7वें आसमान पर है। सिंपल सी एक बात है, मैंने बोला, मैंने कहा चुपचाप जाकर चले जाओ, उनके घर पे सलाम दुआ करो। भाई साहब कोई ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने जितना इनके व्लॉग से देखा, इनके व्लॉग से जितना जाना है ना इन लोगों को, या रुकैया के व्लॉग से देखा, ये कोई भी ऐसा नहीं है कि वो अच्छे से दिल से वेलकम ना करेंगे और दिल से नहीं करेंगे। एट मोमेंट पे भी वो करके दिखा देंगे जो शायद ही कोई करेगा, लेकिन इनकी ईगो 7वें आसमान पर है। भाई ये कम नहीं है, लोग पता नहीं क्यों सर माथे पर बिठा कर रखते हैं, ये अपने आप से नीचे समझते हैं लोगों को। अब लोगों को मौका मिलेगा तो भैया लोग तो बात करेंगे यहाँ पर। वो उसको कह रहे हैं, पहले भी कह रहे थे, जब ये सही थी तब इसको बोल रहे थे, इसको पर्सनली खूब पसंद करते थे, इसके कंटेंट को पसंद करते थे, लेकिन अचानक से इसने पलटी मार ली चालू के चक्कर में आके, फिर चालू के जो है सपोर्ट में बनाने लगी, और फिर वही चालू ने जब इसको वापस से किक मार दिया और पूछा भी नहीं इसको, तो फिर वापस लोग तो इसको कमेंट करेंगे जो लोग इसको रेगुलरली देखते हैं। कोई आयशा फातिमा है, वो सीख दे रही है इनको, मतलब चाहे इनके अंदर के रिश्ते अच्छे हो या ना हो, लेकिन लोगों को सीख देने से मतलब अंधभक्ति में इतने ज्यादा अंधे हो जाते हैं कि कुछ भी सीख देने बैठ जाते हैं। और वो लिखती है, उनका कमेंट ले लेती हूँ, रुकैया बेटा ऐसा नहीं करते, उन लोग मुंबई से आए हैं, फिर कब आएंगे नहीं पता, सब साथ में आए हैं तो चले जाओ बेटा मिलने, तुम गई थी मुंबई रहकर आई थी, अब ना वो लोग आए हैं तो तुम नहीं जा रही हो, प्लीज़ बेटा चले जाओ सिट्टू फुप्पी से मिलने। सबा दीपिका एंड सब आए हैं, रूहान पहली बार आया है, चले जा, अपने माँ बाप को भी बोल
चलने के देखने के लिए बच्चा मामू आ गए हैं वापस, जाके अपनी फैमिली को भी लेके जा, 3 दिन के लिए सब मिलजुल कर रहो। बेटा रुकैया, भाई तुम्हें उसकी अम्मा लग रही हो क्या? मैं क्या पता अंदरूनी रिश्ते कैसे हैं। ऑफ कोर्स अच्छी खासी एज होंगी उनकी जो वो रुकैया बेटा कह रही है। फिर किसी ने पूछा कि चालू की फैमिली को पूरे गाँव के लोग आकर मिलके चले गए तो तुम क्यों नहीं? पूरा गाँव कहाँ था, उनकी खुद की फुप्पियां थी बस, और कौन था? कैसे कैसे लोग हैं यार ये, वो इतने बड़े सेलिब्रिटी हैं भाई, वो गाँव में आया, पूरा गाँव नहीं आया उनसे सेल्फी लेने के लिए। बेचारों को घर से बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिला क्योंकि कंटेंट ही नहीं है इस बार। और अचानक से शुरू करी माँ बेटी ने ये बात कि कितना ज्यादा टाइम खराब है आज की डेट में, कोई किसी का नहीं है। तो भाई तू ही चापलूसी में लगी थी, तुझे नहीं पता था कि वो कैसे हैं? कोई तुम्हारे नए नए रिश्ते बने हैं क्या? भाई 5 साल की व्लॉगिंग करियर में आधी से ज्यादा पब्लिक उनको जान गई है, उनके सामने उनके असली चेहरे आ गए हैं। तुम तो बचपन से देखते आ रहे हो, जितनी तुम्हारी उम्र है उतने टाइम से तो तुम्हारा रिश्ता है ना उनसे। तुम्हारी मम्मी का तो तुमसे भी पहले से है, वो बहुत अच्छी तरीके से जानती है। तो सिक्का इनका खोटा ही है, खुद इनकी ननद खराब है, अब बाकियों को तो खैर क्या ही कहेंगे। अपने भाइयों से लड़ाई झगड़ा करके पूरे गाँव में अपनी बहन के घर में पड़ी है। बताओ, ये नहीं कि अपने भाइयों के घर में आ जाए, सारे भाई हैं यहाँ पे, 6 भाई हैं, किसी के घर में नहीं गई, किसी के अपनी बहन के घर में पड़ी हुई। छी, बाबू मामू का घर इतना अच्छा बना हुआ, आते वहाँ पे दावत होती, फुप्पियों ने देखो कितने अच्छे से करा। वो तो जब जनाब का व्लॉग का रिव्यू करूंगी तो डिटेल में शेयर करूंगी ही आपके साथ, क्योंकि जब तक मैं डिटेल में शेयर नहीं करूंगी आपको मजा नहीं आएगा और मुझे भी नहीं अच्छा लगता। जो भिलाई वाली फुप्पो है उनके यहाँ कब जाओगे जनाब, बताओ ना? जिनके हस्बैंड गुजर गए थे, जिनका घर हमने देखा था कि 2 मंजिल पर चढ़कर है, बेचारी गरीबनी सी है, थोड़ी सी तो दूरी है भिलाई की, रास्ता है कितना वहां से। अब बार बार मुंबई से तो तुम्हारा आना होगा नहीं, वैसे तुम्हारे फूफा जी इस दुनिया से चले गए, तो जाओ बेचारी से जाके मिल लो। गरीब है, घर जो छोटे छोटे बच्चे हैं, सपोर्ट कर आओ। लेकिन रुकैया ने जो डायलॉग मारा ना, मेरे जैसी तेरे जैसी, ये हाल है। तो लगता है शिकायतें कर रही हैं किसी चीज का बैठ के। अंदरूनी मामले तो कुछ खराब ही हो पड़े। किसी टाइम में कितनी मोहब्बती पहले के टाइम में, मतलब हो सकता है ये इन्होंने उम्मीद लगाई हो कि भाई अब पूरी फैमिली आई है तो डेफिनेटली आ जाएंगे, और मेरे हिसाब से तो जाना चाहिए था। आप बताओ, आप क्या कहते हो? भाई देखो, ये लोग मुंबई जा नहीं सकते है ना, लेकिन जब वो लोग यहाँ पर आए हैं तो ऑफकोर्स बातों को ना बढ़ाते हुए बात खत्म करने का ये एक बहुत ही ज्यादा बेस्ट तरीका था। अब ये क्यों कर जाएंगे जब तुम्हारे रिश्ते इतने खराब हैं, आने जाने सब कुछ बंद हैं। अब चालू क्या है, वो तो कंटेंट के लिए सब कुछ करती रहती है। उसने क्या करा, माँ बाप से तो लड़ाई झगड़े हैं, मामू से पता नहीं कैसे मामू ने उनकी जो है जमीन जायदाद हड़प ली है, लेकिन रुकैया से मेल झोल रखा क्योंकि रुकैया को एज ए कंटेंट यूज करा, क्योंकि लोगों ने बातें बनानी शुरू कर दी थी। और अब पता नहीं फिर क्या चुल उठी है, फिर वापस से अब ये अगर ऐसे बातें करेंगे दोनों माँ बेटी बैठ के, तो डेफिनेटली अंदर अंदर कुछ ना कुछ तो हुआ है। बहुत ही अच्छा और एकदम मुफीद तरीका था कि ऐसे में इनके पापा आए हैं जो कि इतनी आसानी से जल्दी जल्दी नहीं आ सकते। हमें नहीं पता भी नेक्स्ट टाइम फिर कब लेकर आएंगे। अम्मी आई हुई है, पूरा खानदान यहाँ पर आया हुआ है। वहां पर जाते जनाब जाकर सलाम दुआ कर लेते, मिल लेते, मामला थोड़ा सा सॉर्ट हो जाता। और भांजे होने के नाते वो भी जैसे प्यार मोहब्बत करते हैं ना, मुझे नहीं लगता कि वो लोग नाक पर ईगो लेकर बैठते, बिल्कुल भी नहीं, जितना मैं जानती हूँ। आप क्या कहते हो कमेंट में जरूर से बताइएगा कि आपकी ओपिनियन क्या है। क्या वो इतने हार्श हैं, क्या वो इतने हार्ड हैं, क्या इतने पक्के दिल के हैं कि अगर उनका भांजा जाता वहां पर, अकेले से खुद से मिलने चले जाओ, बिल्कुल ऐसे ही वेलकम करेंगे और दिल से वेलकम करेंगे, और ताना तो बिल्कुल भी नहीं मारेंगे। ये तो इतनी नक चढ़े जो ना ये लोग खुद हैं। पैसे के आगे ना ये लोगों को लोग नहीं समझते। और किस रिश्तेदारी में और किस रिश्तों में अनबन नहीं होती। ये आपस में बहन भाई नहीं लड़ते हैं, चालू और ये जनाब ये भी तो लड़ते हैं, पर कानों कान खबर नहीं पड़ती। क्या है ना, दोनों व्लॉगर धज्जियां उड़ा देंगे एक दूसरे की। मामू व्लॉगर है नहीं, और वो बाबू मामू तुमने रोका था उनको। रुकैया के पापा के साथ क्या हुआ किसी को नहीं पता, लेकिन बाबू मामू का तो उन्होंने बता दिया था कि क्या हुआ था। इसलिए इनके बेटे ने वीडियो बनाई, जबकि इनकी मम्मी और इनके पापा ने ही उनको सपोर्ट किया था। यहाँ तक भी सुनने को आया था कि क्रेजी कजन ने ये तक कह दिया था कि मुझे जायदाद से बेदखल करने के लिए और अपने आप से अलग करने के लिए हमारे जो है अब्बू बोल रहे हैं, हमारे पापा बोल रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अपनी बहन को और अपने भांजे को ही तो सपोर्ट किया उन्होंने। उसके बाद भी देख लो भाई, उनकी ईगो 7वें आसमान पर है। पड़े तो हैं वहाँ पे मवेशियों की तरह से, न खुद के घर का पता, न मामा नानाओं का घर का पता, अपनी खाला के घर में पड़े हैं, जमीन पर गंदे बिस्तरों पर सोते हुए, और करने को कुछ है नहीं, वीआईपी ट्रीटमेंट मिल नहीं रहा, कोई आगे पीछे घूम नहीं रहा, और इसलिए घर से बाहर निकला ही नहीं जा रहा। और ले आओ मुझे घूमने जाएंगे, कोई वहाँ का कोई जो है कुत्ता भी नहीं पूछ रहा। पता क्या बोला रुकैया ने, अब तो सियासती का जमाना है। मतलब सियासत मतलब लोग चालाकी दिखाते हैं, सामने एक दूसरे से बातचीत करेंगे और पीछे से खंजर लिए हैं। ये उनकी अम्मी के शब्द थे। अब फिर देखो अम्मी, कुछ खो के कुछ खपाना पड़ता है, इसका मतलब कुछ हुआ है, यहाँ आने के बाद कुछ हुआ है, क्योंकि इससे पहले इन दोनों माँ बेटी ने ऐसी कोई बात नहीं करी है वीडियो में। कि आज वीडियो आई है 8-9 घंटे पहले, और उससे पहले 2 दिन पहले वीडियो आई है। चलो बहुत हो गई ज्ञानबाजी की बातें करने के लिए, कुछ मजेदार कमेंट्स ले लेते हैं कि भाई साहब मैं
उसके लिए बहुत वेट कर रही थी। तो डेफिनेटली ये तो देखो कंफर्म है कि इनकी बातों से पता चल गया है कि कुछ तो हुआ है वहां पर जाने के बाद, और उनकी ईगो बिल्कुल डाउन नहीं आई है। हम पड़े रहेंगे खाला के घर में, खाला के घर में अमला दखला दिखा रहे, क्योंकि खाला हमारे घर में पड़ी रहती है, खाला जमीन पर, हम खाला के घर में पड़े रहते हैं जमीन पर। लेकिन जनाब को सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ इस ट्रिप में भाई, जितना पिछली बार हुआ था, वीआईपी ट्रीटमेंट मिला था। और दूसरी बात जो मुझे आपसे शेयर करनी थी, चलिए मजेदार कमेंटों में थोड़ा इसके बाद में पढ़ूंगी, पहले मैं आपसे वही चीजें शेयर करती हूँ। अब ये लोग यहाँ से भागने की फिराक में, और हो सकता है 1-2 दिन में ये यहाँ से भाग भी जाएं, और ये भी हो सकता है कि व्लॉग तो थोड़ा लेट चल रहे हैं और आजकल में निकल भी गए हों। पर एक बात बताओ, दिसंबर का महीना था जब चालू का बर्थडे था, और ये बात मैं पिछले पॉडकास्ट में भी बोल चुकी हूँ और उससे पिछले पॉडकास्ट में भी बोल चुकी हूँ। जब इन्हीं दिनों इनकी दादी का वो फातिया इन्होंने किया था आपसे 3-4 साल पहले, तो क्या इतना पैसा है सो कॉल्ड अब नहीं अपने दादा दादी का फातिया कर सकते? अब तो पापा भी हैं, अब तो यहाँ पर पापा भी हैं, खुद उनकी औलाद। ठीक है, कब्रिस्तान आप मत लेकर जाओ, तो वहीं पर बाहर जहां तक गाड़ी से वो जा सकते हैं, वो वहीं से बैठकर ही फातिया पढ़ लेंगे। वैसे तो 4 कदम चल के जाने में कब्र पे कोई ऐसी बात नहीं है। और पता है, जब औलाद कब्र पे जाती है और वहां पर उनके लिए फातिया पढ़ती है, दुआ करती है ना, उससे ज्यादा सुकून माँ बाप को मिल ही नहीं सकता। और ये सिर्फ घर के मर्द ही कर सकते हैं। अब औरतें घर से कितनी भी दुआ मांग ले, क्योंकि औरतों को तो इजाजत ही नहीं है कब्र पर जाने की। तो ऐसे में जब जनाब के पापा यहाँ आ सकते हैं, चालू के घर में जीना चढ़कर ऊपर चढ़कर जा सकते हैं, तो कब्रिस्तान के बाहर गाड़ी ले जाके खड़ा करके और वहां से 4 कदम चला के उनको कब्र तक लेके जाने में क्या बुराई है? इसके बाद पता नहीं कब आना जाना हो, अपने पोते को भी लेकर जाएं, खुद भी जाएं और अपने बड़े बुजुर्गों को, और वहां पे जाके दुआ करें, फातिया पढ़ें, उनके नाम की यहाँ पे कुरान ख्वानी कराएं, उनको सवाब पहुंचाने का काम करें। क्योंकि अब निकल जाएंगे तो फिर पता नहीं कब आएंगे, लेकिन नहीं, घूमेंगे फिरेंगे, ऐश करेंगे और क्या, अच्छा काम नहीं करेंगे। अरे जब तुम किसी ओकेशन के लिए नहीं आए थे, इन्हीं दिनों था ना, दिसंबर का ही महीना था ना, जब तुमने चालू का बर्थडे सेलिब्रेट करा था, तो बस 4-5 दिन बाद से, 10-12 दिन बाद से पहले तुम पहले कर लो, उसमें क्या फर्क पड़ता है भाई। देखो कुछ लोग होते बनाते हैं बरसी का, मत के उस जिस दिन उनकी जिंदगी मतलब खत्म हुई थी, तो वो उसी दिन के लिए क्या करते हैं, फातिहा दिलवाते हैं, कुरान ख्वानी कराते हैं, सवाब पहुंचाते हैं। वैसे तो देखो सवाब पहुंचाने का कभी कोई दिन नहीं होता, तो वैसे तो ये बरसी वगैरह भी नहीं करनी चाहिए। जब आपका जो है ये हो मिजान बने, तब आप कुरान ख्वानी करा लो, उनके लिए दरूद पढ़ा लो, गरीब बच्चों को खाना खिला लो, उनके नाम का मस्जिद में दे दो, उनके नाम का जो है बच्चों को कुछ बांट दो। जैसे कि अभी अभी चल रहा है कि भाई सर्दी हो रही है, गरीबों में कंबल बांट दो उनके नाम से, जिससे कि उनको सवाब मिले। और वैसे सामान वामान तो देखो इंसानों के काम आते हैं, लेकिन जो दुनिया से चले जाते हैं उनके काम आती है दुआएं, जो आप भेजते हो। ये कहते हैं, अब जो मुस्लिम भाई बहन हमारे वो तो समझते हैं, लेकिन जो नॉन मुस्लिम है उनके लिए मैं बता दूं, क्योंकि जब ऐसे दुनिया से जो चले जाते हैं वो इस चीज़ के लिए इंतजार करते हैं, और वो कयामत तक ही वहीं रहेंगे, कब्र में रहेंगे। और तब तक के लिए ये कहते हैं कि वो मोहताज हो जाते हैं, वो खुद के लिए दुआ नहीं मांग सकते, ये कहते हैं ना। तो इसलिए उनकी जो आने वाली जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन होती है, वो अगर उनके लिए ब्लेसिंग और दुआएं सब कुछ करते रहते हैं, तो वो उनके लिए जुड़ती रहती है, मतलब उनके नामे खाते में जुड़ती रहती है वो। तो उनके जो भी कुछ चीजें हैं वो खुद के लिए दुआ नहीं कर सकते, लेकिन वो लोग दुआ कर सकते हैं। तो उसके लिए कभी कोई टाइम मुकर्रर नहीं है, लेकिन लोग क्या करते हैं कि फिर वो दिन याद रखते हैं, जैसे जन्मदिन का होता है, वैसे ही जो जब इस दुनिया से जाते हैं तो ये सोचकर के शौक के लिए दिन होता है, पढ़ने के लिए दिन होता है, सवाब पहुंचाने के लिए दिन होता है। वैसे बरसी नहीं मनानी चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आपको उनके लिए कुछ करना है उसी दिन के तौर पर कि भाई चलो वो 1 साल हो गया, अब 2 साल हो गए, अब 3 साल हो गए, इस तरह से करके पढ़ने की कोई लिमिट नहीं है, कभी भी आप पढ़ सकते हो, साल भर में, रमजान में, कभी भी, मतलब जितना मर्जी पढ़ लो। लेकिन फिर भी 1% को अगर बरसी कोई करता है तो उस दिन फातिया करा लो, उस दिन करा लो, उससे 1 दिन पहले करा लो, 10 दिन पहले करा लो, 1 महीना पहले करा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जरूरी नहीं है कि साल ही पूरा हो। ये कोई बर्थडे थोड़ी ना है कि भाई बर्थडे को जिस दिन इंसान पैदा हुआ था उसी दिन उसका साल पूरा होगा। तो अभी जाने से पहले अपने दादा दादी की फातिया कर सकते हैं ये लोग, अपनी फुप्पो से मिल सकते हैं ये लोग जो इस दुनिया से चले गए हैं। और जो लोग जबरदस्ती की सपोर्ट करते ना, हाँ 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 करके कमेंट बॉक्स में भी, वीडियो बनाकर भी, भाई लानत है तुम पर। तो तुम्हें ऐसी चीजों में भी तुम्हें गलत और गलत सही को सही नहीं दिखता है। सारी दुनिया का इतना हजारों किलोमीटर दूर करके पार करके यहाँ पर आए हैं, खा रहे पी रहे हैं, मस्ता रहे हैं। ऐसे में अपने गरीब रिश्तेदार के यहाँ नहीं जा सकते जब वो उन एक्चुअली उस फुप्पी को अपने मायके की जरूरत है, जबकि पूरा मायका यहाँ पर आ चुका है। अपने भाई से लेकर भाभी, भाभी से लेकर भतीजा भतीजी, और भतीजा भतीजी से लेकर उनका बच्चा तक भी यहाँ पर आया हुआ है। तो बिल्कुल जाना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये लोग वहां जाएंगे। कायदे में तो उनके घर जाना चाहिए, क्योंकि वैसे भी कौन सा ये दोबारा ये आते हैं मोदाहा, तो मोदाहा से क्या जहाँ पुप्पी कोई दूसरी यहाँ से बाहर भी आई है, क्या ये वहां जाएंगे? ऑफकोर्स जो मोदाहा में ही रहती है उनके घर चले गए, हाँ सामान भी लेकर गए, ऑफकोर्स सामान भी लेकर गए, उतना तो नहीं जितना चालू के यहाँ लेकर गए थे, कायदे में तो उतना ही लेकर जाना चाहिए, क्योंकि फुप्पियों को
और बहनों को एक ही नजरिए से लेना चाहिए, क्योंकि तुम अपनी बहन के लिए लेकर जा रहे हो, तुम्हारे पापा की तरफ से अपनी बहनों को जा रहा है। वो नहीं कमाते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स तुम्हें ही करना पड़ेगा ना। और तुम्हारी बहन के घर में तो उतने लोग भी नहीं है, लेकिन पुप्पियों के घर में तो उनकी बेटियां भी है। और भाई साहब कितनी खूबसूरत खूबसूरत लड़कियां, लेकिन इन्होंने इंट्रोड्यूस नहीं कराया कि ये एक्चुअली इनकी बहन लगती है। जैसे फनी अपनी बहनों को लगाए रखता है, उसको नेहा को, डबली को, तो जैसे नेहा और डबली लगती है ना फनी की, एग्जैक्टली वैसी वो लड़कियां लगती हैं। जब वहां पर दादी के घर जो रहते हैं, जो फूफो रहती है, उनकी जो लड़कियां थी वो जो खाना पीना सब कुछ करवा रही थी अपनी मम्मी के साथ मिलकर, एक बार भी इंट्रोड्यूस नहीं कराया कि ये हमारी फुप्पी की बेटी है, और वो भी सगी फुप्पी की बेटी है। तो फर्स्ट कजन हुए ना। तो चलिए लेते हैं कुछ मजेदार कमेंट्स। अब चालू अपी ने रील अपलोड करी थी, आप सबको पता होगा, जनाब ने बनाई थी। हाँ, मैंने आपको बोला भी था और तारीफ भी की थी कि चालू ने फिर भी बेहतर तरीके से बनाई है और प्रोफेशनल तरीके से बनाई है। वही जंगल में जाने वाली व्लॉग उसका भले ही बाद में आया हो, लेकिन उसने एक शॉर्ट वीडियो बनाई है रील टाइप। कंधे से आते हैं, कल फनी ने डाल रखी थी, आज चालू ने डाल रखी है। वही गाना गाते हुए टाइम पास कर रहे हैं, गाने गा रहे हैं, अंताक्षरी खेल रहे हैं। और हाँ, सैफी देखने के लिए मिला, अगले व्लॉग में मिलेगा सैफी बैठा हुआ गाना गाते हुए, गुनगुनाते हुए, जिसकी ये शॉर्ट वीडियो फनी ने अपने चैनल पर डाली है। तो चालू ने जो एक रील बनाई थी उस पर कैप्शन लिखा था, काश यही सारी उम्र यूं ही बीत जाए मितवा। गाना है ना वो, काश यही सारी उम्र यूं ही बीत जाए मितवा, तो यही रुक जा, कहीं मत जा, खुदा में ही बस जा। किसी ने मना थोड़ी ना करा है। रेस्टोरेंट तो तुम्हारा वैसे भी वेंटिलेटर पर, तो वेंटिलेटर तो चलता रहेगा। क्यों? जब वो कहते ना अमजद खान के डायलॉग थे, जब तक तेरे पैर चलेंगे इसकी सांसें चलेगी, तो जब तक तेरी व्लॉगिंग चलेगी रेस्टोरेंट चलता रहेगा। तो भाई साहब किसी ने लिखा, किसी का नाम इस सुम्बुल सोमुल करके है, वो लिखते हैं गाना गाना आसान है, सारे उम्र रहकर दिखाइए, हाँ आप में से कोई भी। तो वही किसी ने ये कहा, सही बात है, उसको सपोर्ट किया उस कमेंट को। तो किसी ने ये भी पूछा, क्या मुदाहा रहने लायक नहीं है क्या कुछ भी? तो उसने जवाब दिया, बिल्कुल रहने लायक है, लोग रह रहे हैं, बट मैं चालू लोग पर कमेंट करने के लिए आई हूँ। कुछ दिन के लिए आते हैं, इधर उधर भागते हैं, और ये लोग एडजस्ट क्या करेंगे यहाँ लाइफ टाइम। बिल्कुल सही कह रही है, गाना गाना बहुत आसान है यार, फिल्मी डायलॉग मारना, जनाब ने वाई क्या वॉइस ओवर किया था, वाह। और भाई साहब ये कमेंट किसी कोई ना करे, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि भाई साहब नजर ना पड़ती है क्या लोगों की? पड़ती है भाई साहब, पड़ती है। तो चलो वो कमेंट भी बताती हूँ, उसके बाद कहीं और के कमेंट पढ़ते। चालू लग रहा है डैश नहीं पहनी है, सब झूल रहा है। अब आप समझ जाओ अंदाजे से। एक तो मोदाहा जब आ जाती है तो सबसे ज्यादा बेकार ड्रेसिंग करती है, तो फिर कोई सीख देने के लिए आ गया। तुम एक औरत हो, एक औरत को ऐसे कमेंट कैसे कर सकती हो? डजंट सूट यू। ब्रेस्ट फीडिंग जब कराती है तो मदर्स अपने आप को, बेबी को तो ऐसे ही हो जाता है। ऐसे कहाँ हो जाता है? हमने तो इनकी भाभी का नहीं देखा, किसी का भी नहीं देखा। इतने सारे व्लॉगर्स हैं जो मदर फीड कराते हैं, किसको देखा ऐसे बेहूदगी करते हुए, बेशर्मी करते हुए? और भाई साहब इसके लिए एक्स्ट्रा इनरवेयर बनाए हैं कंपनी ने। ये तो सब कुछ खरीद सकती है, करोड़ों रुपए कमाती है भाई, पर अकल कहाँ से लाएगी जो 10 रुपए की भी नहीं मिलती इसके पास। फिर किसी ने लिखा, परमानेंट रहकर दिखाओ, अगर यहाँ पर सुकून मिलता है तो। व्यूज के लिए कितना झूठ बोलते हो, एक दिन भी पूरी तरह से ससुराल में नहीं रहती है और कोई काम भी नहीं करती है, रोज बेटी खाला के घर भेज देती है और ये चली जाती है। हैदर को खाना भी बेटी खाला ही खिलाती है, और चालू के कपड़े भी बेटी खाला ही धोकर लाती हैं। लोगों ने वो शायद सूट से अंदाजा लगाया होगा कि वो जो सूट सूख रहा था और जिसमें वो वहां पे अम्मी के अंदर के कपड़े सूख रहे थे, जो कि उनके बेटे ने जो है अपना व्लॉग में ऐसे ही दिखा दिए थे। वो अम्मी का सूट था, एक्चुअली दोनों सूट में फर्क थे। जो चालू का सूट था, चालू का सूट अलग था, उसके में बड़े बड़े प्रिंट थे, जैसे दुपट्टे में थे वैसे बड़े बड़े प्रिंट थे, लेकिन जो अम्मी का सूट था उसमें पतली पतली सी स्ट्राइप्स थी। फिर किसी ने लिखा, या तो प्लीज या तो अपना क्लॉथिंग जो है सेंस वो ठीक करिए, या फिर वेट लॉस करिए। दुनिया भर में ऐसे घूमती रहती हो, दुनिया में बहुत लोग मोटे होते हैं लेकिन ड्रेसिंग सही से अच्छे से पहन लेते हैं, आपने तो अजीब हाल बना लिया है। लगता ही नहीं है कि जैसे जितने कपड़े लाती है वो सच में आपके ही है या ब्लॉग में दिखाती है बस। अगेन जब, क्योंकि इनने गाना लगा रखा है, कैप्शन भी डाल रखा, तो लोग उसी पे ही इसको जवाब दे रहे हैं। फिर अगेन किसी आईडी ने लिखा, तो रुक जाना वहीं, क्यों अपने हस्बैंड को घर जमाई बनाकर कनिंग चालू, वो भी रहेगी तो और रूहान और दीपिका की जिंदगी बहुत खूबसूरत हो जाएगी। क्या हाल कर दिया है तुमने दीपिका और का मेंटल टॉर्चर करके करके उसको सी पेशेंट बना दिया है तूने, ओह माय गॉड। और तुम्हारी माँ सुठारा बेगम ने, ओ भाई साहब बहुत बड़ा एलिगेशन है। इस औरत ने भाई साहब सब कुछ बिगाड़ कर रख रखा है। इसने पिज़्ज़ा की पढ़ाई बिगाड़ दी, इसने पिज़्ज़ा की सेहत बिगाड़ दी, इसने और जो है अपनी माँ की सेहत बिगाड़ दी, इसने अपनी माँ और भाभी की बॉन्डिंग बिगाड़ दी, इसने एक माँ बाप से एक बेटे को दूर कर लेकर चली गई, ये जो है एक दादा दादी से एक पोता दूर कर दिया। तो चालू ने
जो चैनल अब अपने पति को खोल कर दे दिया है एहसान जता के उसके ऊपर, तो उस पर इजाजत दे रखी है उसको छोटी मोटी क्लिपिंग डालने की, अपलोड करने की। तो उसी पे एक शॉर्ट वीडियो डली है जिसमें ये दुल्हन बनी थी ना, हैदराबादी दुल्हन बनी थी, हैदराबादी ड्रेस भी लजा दी थी इस औरत ने। तो फनी ने वो रील उस पर डाल दी डायरेक्ट अपने उस चैनल। तो फिर सोचो क्या होना था। यस, सही सोचा, कमेंट्स तो आने थे। और वही सबसे टॉप यानी कि सबसे हाईएस्ट व्यूज वाली वीडियो है जिसमें 13,000 हो गए, 13,000 व्यू की वही शॉर्ट वीडियो है। बाकी तो जो और क्लिपिंग भी इसने डाली हुई है वो 59 हो गई है, जो इसने अभी जो रिसेंट वाली जो होटल से डाली। तो जब इसने तैयार होते हुए वो ड्रेस पहन कर रील बनाई है, तो भाई साहब क्या कमेंट है, क्या कमेंट है। मैं इंस्टा की बात नहीं करी, मैं यूट्यूब की बात करी कि यूट्यूब ने भी वो हाइड नहीं किए, क्योंकि यूट्यूब के हिसाब से वो इतने गलत कमेंट नहीं थे। तो जो पहला कमेंट पे नजर पड़ती है उस पे लिखा है बुलडोजर लग रही है, एक्चुअली लग रहा है लिखा है, बुलडोजर लग रहा है। फिर एक कमेंट है माशाल्लाह लिखा हुआ है। फिर दूसरा उसके नीचे कमेंट है जिन्होंने लिखा है एलिफेंट इन पिंक ड्रेस। वो वाला तो इन्हें पहना ही नहीं जिसमें इतना बबाल करा था इसने। कहाँ गया वो ग्रे सूट, चिढ़कर बेटी खाला को गिफ्ट कर दिया क्या। तो 2 रिप्लाई है उस कमेंट के नीचे। किसी ने एक ने लिखा यस, और भाई साहब क्या हंस रहे हैं। एंड अगेन एक और है, फिर किसी ने लिखा मुटल्ली, फिर किसी ने लिखा चालू अप्पी ये बात नहीं बन गई, जितना मर्जी भोली बनने की ट्राई करो। एक्चुअली क्या कहना चाह रहे समझ में नहीं आया, पर हाँ ये समझ में आया कि तुम चाहे भोली बनने की जितना मर्जी कोशिश कर लो, भोली नहीं बन पाओ, क्योंकि वो भोली है ही नहीं। अब ये इसका क्या मतलब है मुझे नहीं पता, आप जरूर बताना। कितनी बिजारे लग रही है। बिजारे क्या होता है, बिजार तो नहीं कह बिजारे क्या होता है, BIZARRE, ये क्या होता है प्लीज बताइएगा जरूर भाई। फिर किसी ने लिखा हु मेक अब बफेलो एज मॉडल एटलीस्ट केयर ऑफ योर प्रोडक्ट, मतलब तुमने सूट भेजा है उसकी तो परवाह कर लो कम से कम। मैंने कहा था ना फनी कमेंट्स। फिर अगेन किसी ने लिखा लबूबू लग रही हो भालू अप्पी, फिर किसी ने तो वही लिख दिया, वो जो एक कहावत कहते हैं ना, गई पानी में डैश। फिर किसी ने लिखा बोरिंग अगेन ओनली क्लोथ एंड रेनोवेशन हाउसेज फ्रॉम 4 years फनी योर चैनल ऑल्सो स्टार्टेड सेम थिंग। मतलब वो ये सोचने लगे कि ये फनी कुछ नया दिखाएगा। भाई वो नया नहीं दिखाएगा, चालू अपनी जब तक उसको हुक्म नहीं करेगी वो कुछ नया नहीं कर सकता। फिर किसी ने लिखा चालू यू लुक नाइस बट आई रिक्वेस्ट यू प्लीज लूज वेट। हाय बेचारियों को कितनी फिक्र हो रही है अपनी चालू अप्पी की, लेकिन चालू अप्पी को अपनी फिक्र नहीं है। फिर किसी ने लिखा कुछ भी कर ले बदसूरत ही लगती है। नहीं ये गलत बात है भाई, वो बिना मेकअप के तो अच्छी लगती है। अलग बात है कि ऐसा लगता है कि दोनों गालों में रसगुल्ले भर रखे हो, पर जब रसगुल्ले नहीं भरे हुए थे तब ठीक लगती थी, बट मेकअप बहुत ज्यादा कर लेती है। तो ये थे कुछ फनी से कमेंट जो मैंने कल रात देखे थे। फिर मैंने सोचा कि दिन में पॉडकास्ट बनाऊंगी, लेकिन वो दिन में हो नहीं पाया, तो कोई बात नहीं, मैंने ये वाला बना दिया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा और हाइप भी किया करें। बहुत सारे लोग करते हैं, थैंक यू, दिल से शुक्रिया। लेकिन सारे लोग देखते हो यार, कमेंट भी किया करो, जो भी मन में थॉट आए, मेरे लिए, चालू के लिए, किसी के लिए भी, जो भी आपको लगता है सुनकर कमेंट जरूर किया करो। उससे मुझे ये पता चलता रहता है कि मैं और क्या इंप्रूव कर सकती हूँ या मैंने क्या मिस कर दिया। एक कनेक्टिविटी बनी रहती है ना, तो प्लीज कमेंट जरूर किया करें। चलिए मिलती हूँ फिर किसी और वीडियो में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।